पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। मैं हूं आरती। देश की सुरक्षा, वो सुरक्षा जिसकी शपथ लेकर एक सैनिक वर्दी पहनता है, वो वर्दी जिसे आम नागरिक भरोसे और सम्मान की नज़र से देखता है। लेकिन आज उसी भरोसे पर ऐसा हमला हुआ है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस वक्त जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं बल्कि देश की आत्मा पर लगे एक गहरे घाव की कहानी है। देश की सुरक्षा का सौदा, लेफ्टिनेंट कर्नल के घर से मिला नोटों का पहाड़, और सवाल ये कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो देश सुरक्षित कैसे रहेगा। सीबीआई की छापेमारी में जो सामने आया है वो किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा, जिन पर देश की सुरक्षा से जुड़े अहम फैसलों की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी थी, उनके दिल्ली स्थित आवास से 2 करोड़ 23 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। नोट इतने ज्यादा थे कि उन्हें गिनते गिनते मशीनें गर्म हो गई और अधिकारी भी थक गए। यह महज एक रिश्वत नहीं, यह भरोसे का कत्ल है। सीबीआई के मुताबिक इस सनसनीखेज मामले की शुरुआत 19 दिसंबर को हुई थी, जब एजेंसी का पुख्ता इनपुट नहीं मिल पाया था। सुरक्षा मंत्रालय के भीतर बैठे कुछ अधिकारी दुबई की एक कंपनी के इशारे पर काम कर रहे हैं। जांच में सामने आया कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर के तौर पर रक्षा उत्पादन से जुड़ी योजनाओं में अहम भूमिका निभा रहे थे, और आरोप है कि इसी पद का दुरुपयोग कर उन्होंने करोड़ों की रिश्वत ली। इस मामले में चौंकाने वाला पहलू ये भी है कि उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली, जो खुद भारतीय सेना में अधिकारी है और फिलहाल राजस्थान के श्री गंगानगर में कमांडिंग ऑफिसर यानी सीओ के पद पर तैनात है, उनका नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया है। यानी सवाल सिर्फ एक अफसर पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नैतिकता पर खड़ा हो गया है। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और रिश्वत देने वाले आरोपी विनोद कुमार दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने दोनों को 23 दिसंबर 2025 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या इस रिश्वत के बदले देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई संवेदनशील जानकारी विदेशी कंपनी तक पहुंचाई गई। क्या रक्षा उत्पादन से जुड़े गोपनीय दस्तावेज देश से बाहर लीक हुए। क्या हथियार की खरीद, तकनीक या रणनीतिक फैसलों में किसी विदेशी ताकत को फायदा पहुंचाया गया। यही वजह है कि अब जांच का केंद्र वो दुबई बेस्ड कंपनी है जिसके लिए यह पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। छापेमारी के दौरान दिल्ली के घर से 2 करोड़ 23 लाख रुपए नगद के अलावा कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। वहीं श्री गंगानगर से भी 10 लाख रुपए नगद और कई संदिग्ध कागजात जब्त किए गए। ये रकम इस बात की ओर इशारा करती है कि यह खेल 1-2 दिन का नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहा था। आज देश के हर नागरिक के मन में सवाल है, क्या देश की सुरक्षा का सौदा किया गया? क्या वर्दी के पीछे छिपे लालच ने राष्ट्रीय हित को ताक पर रख दिया? क्या क्योंकि सेना सिर्फ एक संस्था नहीं होती, सेना सेना होती है, देश की रीढ़ होती है, देश की ढाल होती है और देश का अभिमान होती है। और जब उसी व्यवस्था में भ्रष्टाचार की सड़ांध फैलने लगे तो खतरा सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का हो जाता है। अब निगाहें सीबीआई की जांच पर टिकी है। पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। हर लेन देन, हर कॉल रिकॉर्ड, हर दस्तावेज की परतें खोली जा रही है। और उम्मीद यही है कि अगर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है तो दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए, क्योंकि देश की सुरक्षा किसी सौदे की चीज नहीं है। आप देखते रहिए इस बड़े और सनसनी खुलासे से जुड़ी हर अपडेट सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद।